नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज रूम 24 आवर्स। जम्मू कश्मीर में आतंक विरोधी अभियानों में शामिल पुलिस कर्मियों व एसपीओ को जो बलिदान होने पर मुआवजा मिलता था, वह अब एलजी सरकार ने नई नीति के तहत 5 लाख रुपए कर दिया है। पुरानी नीति को खारिज करते हुए उन्होंने कल शाम जो नए आदेश जारी किए हैं, उसके अनुसार जम्मू कश्मीर में आतंक विरोधी अभियानों में शहीद हुए पुलिसकर्मी या एसपीओ उनको अब 5 लाख रुपया मुआवजे के तौर पर मिलेगा। और दूसरी ओर केंद्रीय सुरक्षा बलों के जवान, भारतीय सेना के जवान जम्मू कश्मीर में आतंक विरोधी अभियानों में अगर शहीद होते हैं, जो गैर डोमिसाइल्स हैं, जो यानी कि जम्मू कश्मीर के नहीं है, जिनके पास डोमिसाइल नहीं है, उनको 5 लाख रुपया मिलेगा। जबकि जो जम्मू कश्मीर के डोमिसाइल जिसके पास होगा, उनको 25 लाख रुपए का मुआवजा मिलेगा। ये अनुग्रह राशि जो है, इसके लिए एलजी साहब ने पुरानी नीति को खारिज करते हुए नई नीति को लागू कर दिया है। और इसमें यह भी कहा गया है कि जो विकलांग होंगे ड्यूटी के दौरान या ऑपरेशन के दौरान, जो ज्यादा विकलांग हैं उनको 75,000 रुपए का, और जो आंशिक रूप में है उनको 10,000 रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। परिवार वालों को जो पेंशन है, उसके आधार के ऊपर नई अनुग्रह राशि के तहत उनसे भी बढ़ावा किया गया है। जम्मू कश्मीर में आतंक विरोधी अभियानों में जम्मू कश्मीर पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस, भारतीय सेना, तमाम सुरक्षा बलों के जवानों ने अपने बलिदान दिए हैं। लेकिन जो पुरानी नीति थी, उसके तहत उन्हें वो हक नहीं मिल पा रहा था, वो मुआवजा नहीं मिल पा रहा था जो मिलना चाहिए था। तो इसमें अब बदलाव किया गया है, नई नीति को लागू कर दिया गया है, जिसके तहत पुलिसकर्मियों, एसपीओ को जो अगर बलिदान होते हैं आतंक विरोधी अभियानों में, तो उन्हें 5 लाख रुपए का मुआवजा होगा। और उसके लिए जो केंद्रीय पैरामिलिट्री फोर्सेस, भारतीय सेना के जवान हैं, उनके जवान अगर शहीद होते हैं, जो जम्मू कश्मीर के नागरिक होंगे जिनके पास डोमिसाइल होगा, उनको 25 लाख रुपया, और जो गैर जम्मू कश्मीर के नागरिक हैं जिनके पास डोमिसाइल नहीं है, उन्हें 5 लाख रुपया। हालांकि उनको वहां की स्टेट्स भी अपने स्तर पर मुआवजा देती है। और जम्मू कश्मीर सरकार ने अपने बजट से 33 लाख रुपए, और जो पुलिस कल्याण कोष है उसके लिए उससे 7 लाख रुपए का मुआवजा जो है वो प्रदान करेगी। जो जम्मू कश्मीर सरकार का बजट होगा उससे 33 लाख रुपए, और जो गृह मंत्रालय के पुलिस कल्याण कोष है उसमें से 7 लाख रुपए का मुआवजा भी प्रदान करेगी। तो जम्मू कश्मीर में जम्मू कश्मीर सरकार ने जो पैरामिलिट्री फोर्सेस या फिर दूसरे जो भारतीय सेना के जवान हैं, उनके लिए जो अनुग्रह राशि की नई नीति जो है वो एलजी साहब ने जो अप्रूव की है, उससे जो गैर डोमिसाइल हैं, जिनके पास जम्मू कश्मीर का डोमिसाइल नहीं है, उनको 5 लाख रुपए का मुआवजा, हालांकि उनकी स्टेट उनको अलग से भी देगी, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर उनको 5 लाख रुपया मिलेगा जहां पर शहीद होते हैं। और दूसरी ओर अगर जम्मू कश्मीर का वो नागरिक है, डोमिसाइल है उसके पास, तो उसे 25 लाख रुपए का मुआवजा मिलेगा। तो जम्मू कश्मीर में पिछले काफी समय से, कई दशकों से यहाँ पर आतंकवाद का दंश यहाँ के लोग झेल रहे हैं। आम नागरिकों की अगर मृत्यु हो जाती है, उसके लिए भी मुआवजा है 1 लाख 2 लाख रुपए के हिसाब से, उसकी एक अलग से नोटिफिकेशन भी तैयार हुई है। और इसमें जो विकलांग होंगे उनके लिए भी अलग से मुआवजा रखा गया है। लेकिन हम आज बात कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में आतंक विरोधी अभियानों के तहत जो जवान बलिदान होते हैं या फिर घायल होते हैं, उनके लिए जो पहले नीति थी अनुग्रह राशि की, उसको खारिज किया गया है। उसकी जगह पर नई नीति जो है वो लाई गई है, ताकि जवानों को उसका लाभ मिल सके। जो देश के लिए अपने शहीद होते हैं, जिनके परिवार पीछे रह जाते हैं, उनके परिवारों को जो पेंशन है उसकी अनुग्रह राशि के बीच भी बदलाव किया गया है। पहले से अब उनको ज्यादा दिया जाएगा। लेकिन जम्मू कश्मीर में जिस तरह से पिछले कई दशकों से आतंकवाद है, वहां पर इस नीति को दोबारा से जो अब रिव्यू करने के बाद कमेटियों की जो रिपोर्ट्स थी, उसके बाद जो एलजी साहब ने जो आदेश जारी किए हैं, उससे कहीं ना कहीं थोड़ी राहत भी जरूर मिलेगी। क्योंकि एसपीओ भी पुलिस कर्मियों के बराबर ही आतंक विरोधी अभियानों में शामिल होते हैं, और वहां पर कई एसपीओ जो हैं वो बलिदान भी हुए हैं, लेकिन उन्हें वो मुआवजा नहीं मिल पा रहा था जो दूसरे जवानों को मिलता था। तो अब उसमें भी एसपीओ को भी रखा गया है, जिसमें 5 लाख रुपए मुआवजा उनको भी मिलेगा। तो जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा की ओर से ये आदेश जो हैं ये कल जारी किए गए हैं, जिसके तहत तमाम जो जम्मू कश्मीर के भीतर आतंकवादी विरोधी अभियान के तहत जो जवान बलिदान होते हैं, उन्हें ये मुआवजा जो है वो दिया जाएगा। और इसके बीच में एक चीज और भी है, कानून व व्यवस्था से जुड़े मामलों में 5 लाख रुपया, और पूर्व सैनिक
अनुग्रह की जो नई नीति है उसके तहत जो पूर्व सैनिक हैं उनको 2 लाख रुपए का मुआवजा इसमें दिया जाएगा और नॉर्मल जो होंगे घायल होंगे उनको 10 लाख रुपया और जिनकी विकलांगता अगर वो ज्यादा इंजर्ड होते हैं जो विकलांग हो जाते हैं उनको 75,000 रुपये का मुआवजे का जैसा मैंने आपको पहले बताया है। तो उसके लिए जो ड्यूटी के दौरान ड्यूटी पर या ड्यूटी के दौरान उन अभियानों में शामिल हैं उनको भी इसमें शामिल किया गया है। नहीं तो पहले कई बार होता था कि कहीं पर ऑपरेशन हो रहा है और जवान छुट्टी पर जा रहा है तो रास्ते में अगर वो उस मुठभेड़ में आ जाता है तो उसके लिए बहुत फॉर्मेलिटीज होती थी, लेकिन अब उसमें यह कहा गया है कि कोई भी जवान ड्यूटी के दौरान जहाँ ड्यूटी पर हो और उस समय आतंकवादी अभियान के दौरान अगर वो छुट्टी पर भी जा रहा है तो रास्ते में कहीं ऐसा होता है तो उसे भी उसी श्रेणी में शहीद या विकलांग होता है तो उसको मुआवजा सरकार की ओर से दिया जाएगा। और इसके लिए जो नीति बनाई गई है उस नीति को फाइनल कर दिया गया है। दूसरी ओर इसमें एक चीज और भी है कि जम्मू कश्मीर में आतंक विरोधी अभियानों के तहत जो भी बलिदान पहले हुए हैं, वो जो नीतियां पहले थी, अब उसके ऊपर कई मामले जो हैं वो कोर्ट के भीतर हैं, वो अलग से मामला हो जाता है। लेकिन जो नई नीति, अनुग्रह राशि की नई नीति, जो मुआवजे की राशि की नई नीति जो लागू हुई है उसके आधार पर ही अब आगे का मुआवजा जो है वो मिलेगा।